बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमारे पास जो सिग्नल हैं वो हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के एनएमआर सिग्नल, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, उसके अंदर हम देखते हैं कि ये कितने सिग्नल जो है वो शो करते हैं। सिंपल सा सारे के सारे अल्टरनेटिव बॉन्ड्स या साथ में हाइड्रोजन जो है वो सारे के सारे। अब ये जो है हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन, इसका एनवायरनमेंट सेम, इसका सेम, इसका सेम एज इट इज, जितने भी इसका एनवायरनमेंट है ये सारे के सारे जो है 6 हाइड्रोजन जो है वो एक ही किस्म का सिग्नल शो कर रहे हैं। अब इसमें जो सिग्नल चेंज होते हैं वो सिग्नल की जो है वो चेंजिंग इसमें आती है कि इसके साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाए। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो अब इसमें ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास लगा हुआ है NO2। अब ये वाले जो हैं ये सारे चाहिए तो ये था कि ये वाला हाइड्रोजन इस पोजीशन पे था, ये इस पोजीशन पे था, बाकी ये हाइड्रोजन इस पोजीशन पे था, ये इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे। तो ये जो है वो 5 की बजाय 4 सिग्नल हो जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब जब हम NMR की बात करते हैं तो NMR में जब इलेक्ट्रॉन डोनेट विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये वाला जो है वो डीशील्डेड कर देता है। डीशील्डेड जब करता है तो डाउन फील्ड में चला जाता है, TMS से जो उसका डिस्टेंस होता है। अब ये वाला जो है ये यहाँ पे जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, चूंकि ये नाइट्रो ग्रुप जो है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ये इसके ज्यादा करीब है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर ज्यादा, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होगा इस नाइट्रो ग्रुप का। तो ये जो दोनों हैं ये एक जैसा सिग्नल शो करेंगे। अब उससे थोड़ा सा इफेक्ट जो है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का यहाँ पे तो ज्यादा था, उससे कम इस पे आ गया, बी सिग्नल एज इट इज बी सिग्नल, और इसके अंदर जो है वो सी सिग्नल। अब 1, 2 और 3 ये 3 सिग्नल शो करेंगे। अब हमारे पास एक एग्जांपल है ये वाले। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे पहले हमने हाइड्रोजन लगाने होते हैं। ये हाइड्रोजन लगाया। अब इस यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन सिग्नल शो करेगा, ये सारे के सारे हाइड्रोजन तो सिग्नल शो करेंगे। अब ये सेम इन्वायरमेंट, ये सेम इन्वायरमेंट, ये जो है सेम इन्वायरमेंट, ये हाइड्रोजन जो है वो सेम इन्वायरमेंट, सॉरी बी, ये भी बी और ये भी बी। बी इस वजह से कि ये इसके इस हिसाब से थोड़ा सा इसके डिस्टेंस पे है। अब हमारे पास अब बात आ गई इन हाइड्रोजन्स की। अब इस हाइड्रोजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाले जो हाइड्रोजन है ये इसके डिस्टेंस पे है। ये वाला हाइड्रोजन सी सिग्नल शो करेगा एज इट इज, जितना ये डिस्टेंस पे है इतना ही ये डिस्टेंस पे है। मतलब इस हाइड्रोजन के हिसाब से अगर देखा जाए जितने ये डिस्टेंस पे है उतना ये भी हाइड्रोजन। इसमें तो कोई सिस ट्रांस का कंसेप्ट नहीं बनता, क्योंकि अगर इसका सिस या ट्रांस का कंसेप्ट होता तो इसमें कोई और ग्रुप लगा होता, तो इसमें तो सिस ट्रांस हो ही नहीं सकता। तो ये जो है ये भी सेम सिग्नल शो करेगा, ये भी सेम सिग्नल शो करेगा, सी सिग्नल शो करेगा। तो इसके अंदर जो टोटल सिग्नल होंगे वो 3 सिग्नल होंगे। अब इसके साथ हमारे पास हम एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये आ गया CH3 और ये साथ में हमारे पास लगा Br। अब ये सारे का सारा इसका इफेक्ट जो है हमने देखना है, ये सेम, ये यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे भी उसी तरह जिस तरह हमने वो पहले एग्जांपल की है, सी उसी तरह 3 सिग्नल तो इस बेंजीन रिंग के आ गया। अब चौथा सिग्नल इस हाइड्रोजन का A B C D, और
तीन हाइड्रोजन मिलके एक ये सिग्नल शो करेंगे, तो ये हमारे पास ए बी सी डी और ई, ये हमारे पास ए बी सी डी और ये हमारे पास 5 सिग्नल शो करेंगे। अगर कोई भी एग्जांपल जो है उसकी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका मेंशन करें, ताकि मैं उसके बारे में वीडियो बना दूं और उसको क्लैरिफाई कर दूं। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है। हमारे पास एक ये एग्जांपल है CH3 और ये CH3। अब ये सिग्नल जो है इसके साथ बेंजीन लगा, इसके साथ भी बेंजीन लगा, सेम सिग्नल सेम सिग्नल। अब अब इस हाइड्रोजन पे देख लेते हैं और इस हाइड्रोजन पे ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन। अब जितनी दूरी पे ये हाइड्रोजन है उतनी दूरी पे ये हाइड्रोजन बी, जितनी दूरी पे ये बी, एज इट इज ये भी बी, ये भी बी। तो इसका मतलब है इसके दो सिग्नल शो होंगे।